नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये क्वेश्चन कई दिनों से मेरे पास आ रहे हैं। जैसे मैंने कल आरएएस का भी बनाया था एक वीडियो कि क्या आप अगर एक स्टेट के हैं तो क्या आप दूसरे स्टेट का पीसीएस निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप यूपी के हैं तो आप राजस्थान का पीसीएस निकाल सकते हैं, आप एमपी पीसीएस निकाल सकते हैं, आप बिहार पीसीएस निकाल सकते हैं, आप झारखंड पीसीएस निकाल सकते हैं। ये अब इस पे कई सारे लोगों ने वीडियो बना के यूट्यूब में बहुत सारे स्टूडेंट को डीमोटिवेट कर दिया है। कई सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, क्या मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक दूसरे स्टेट का पीसीएस निकाल भी सकता है कि नहीं। मतलब जहाँ के आप मूल निवासी वहाँ से दूसरे स्टेट में जाके आप पीसीएस निकाल सकते हो कि नहीं। देखिए, बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूँ और मैंने आरएएस निकाला हुआ है, फाइनली क्वालिफाइड हूँ। रैंक मेरी, देखिए मेरे मेंस में नंबर आए थे आरएएस में, मेंस में नंबर ठीक ठाक आए थे, लेकिन इंटरव्यू में जरूर होता है। एक चीज होती है बस कि आप मेंस में नंबर तो रिटर्न होते हैं, ठीक है, मेंस में नंबर तो आप निकाल सकते हो। इंटरव्यू में वो पार्शियलिटी करते हैं हमेशा। अगर आप यूपी के हैं तो एमपी पीसीएस वाले आपसे पार्शियलिटी करेंगे, आरएएस वाले आपसे पार्शियलिटी करेंगे। इंटरव्यू में पार्शियलिटी हमेशा होती है। मैं खुद भी ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो यूपी के हैं, उन्होंने आरएएस निकाला हुआ है। ये जरूर है कि उन लोगों की रैंक जैसे टॉप 100 या 200 में नहीं आ पाई, क्योंकि उनको इंटरव्यू में नंबर हमेशा कम मिले थे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है, वो बरगला रहे हैं लोगों को। ऐसे लोगों को आप फॉलो करना बंद कर दिए। वैसे भी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो जनरली जो भी चीज़ें होती हैं जो मैं बनाता हूँ वीडियो, वही कॉपी वॉपी करके बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखो मत यार, फर्जी लोग हैं ये। इन लोगों को खुद तो कुछ करना आता नहीं है और दूसरे को भी अगर करने से डीमोटिवेट कर देते हैं। आप लोग बिल्कुल, अगर आप यूपी के हो तो बिल्कुल आरएएस भरो, बिल्कुल एमपी पीसीएस भरो, बिल्कुल बीपीएससी भरो, बिल्कुल जेपीएससी भरो। बस थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। आप जनरल एससी एसटी के हो अगर एक स्टेट के, तो दूसरी स्टेट में आपको जनरली माना जाएगा। ये एक चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। मतलब झारखंड में या फिर आरएएस में आपको वहाँ के लोगों को एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन मिल सकता है। अगर आप यूपी को हो तो आपको जनरली माना जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन भी नहीं होता है। अब दूसरी बात ये कि मतलब जैसे इंटरव्यू में पार्शियलिटी वो लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि अब मान लीजिए राजस्थान में ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कोई यूपी के बंदे को सिलेक्ट कर लिया तो ये होता है कि जनरली वहाँ पे लोग टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि अब यूपी का कल्चर जो जिसने देखा है, तो ये वाली बात तो हो सकती है थोड़ी सी, मतलब ये वाली बात तो मैं भी मानता हूँ कि इंटरव्यू में पार्शियलिटी हो सकती है। लेकिन अब देखिए, आप आरएएस देखिए, आरएएस में 800 नंबर का होता है मेंस, 4 पेपर होते हैं जीएस के। मेरे जीएस में आए थे 396 के करीब नंबर मेंस में, ठीक है। कट ऑफ गया था 350। तो आप मेंस में अगर ज्यादा नंबर ले आएंगे तो रैंक आपकी अच्छी बन जाएगी। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, 900 नंबर में से पूरी रैंकिंग होती है आरएएस में, लेकिन सिलेक्शन होता है। मैं खुद कई सारे लोगों को, जब मैं इंटरव्यू देने गया था वहां पे मैंने जाना था और कई सारे लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे। इवन 350 रैंक तक मैंने जानता हूँ खुद जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो 350 रैंक आई है, किसी की 450 आई है, किसी की 600 आई, 700 आई, 900 सीटें थी, 999 पिछली बार। और ये वाली बातें जो लोग भी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। अगर आप एक स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट पीसीएस बिल्कुल देना चाहिए यार आप लोगों को। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में तो थोड़ा बहुत लक फैक्टर है। इस बार अब 2-3 क्वेश्चन में इतना ज्यादा एम्बिग्विटी थी, इतना ज्यादा सब्जेक्टिविटी थी कि वो क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन सही थे। तो इसीलिए इस बार यूपीएससी में के खिलाफ एक कोई लॉ की स्टूडेंट है, उसने रिट भी पिटिशन फाइल की है और उसने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उसमें ये तैयार भी हो गया सुनने को 1 अगस्त से। तो यूपीएससी में मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होती, सिर्फ टैलेंट नहीं होता है, कुछ थोड़ा बहुत लक भी होता है। मान लीजिए अब घोड़ा के साक्ष्य जो पाए गए थे इंडस वैली में, किसी बुक में लिखा है कि पाए गए थे, किसी में लिखा है नहीं पाए गए थे। अब इसी में लड़ाई हो गई दोनों में, 2 जो हिस्टोरियंस है उसमें आपस में हुए। अब जिसने ये पढ़ा है कि पाए गए थे वो कह रहा है कि नहीं पाए गए थे, जिसने ये पढ़ा है कि नहीं पाए गए थे वो कह रहा है नहीं पाए गए थे। तो ये सब बहुत सब्जेक्टिविटी होती है यूपीएससी में। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका जीएस क्लियर रहता है, करंट अफेयर क्लियर रहता है। कोई भी स्टेट पीसीएस आप अगर देने जा रहे हैं, देखिए जीएस करंट अफेयर तो वही होता है, थोड़ा बहुत जो लोकल जीके वाला पोर्शन होता है वेरी करता है। वो 5% से लेके 10% से लेके 20% तक लोकल जीके पूछते हैं। लेकिन अगर आपका जीएस बहुत स्ट्रांग पॉइंट होगा, जैसे मैंने राजस्थान की जनरली जीके नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं फाइनली क्वालिफाइड हुआ था। लेकिन जीएस को कि मेरा ठीक था, इसलिए बाकी मैंने तो छोड़ दी क्योंकि मुझे टॉप की पोस्ट तो मिली नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी उसको। तो आप अगर जीएस और करंट अफेयर आपका अच्छा होगा, थोड़ा लोकल जीके पे फोकस करके आप बिल्कुल स्टेट पीसीएस निकाल सकते हो। इवन मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे खुद के जो लोग कोर्स ले हुए थे, एक बंदे ने एमपी पीसीएस निकाला 2 बार लगातार, यूपी का है वो।
और उसने एमपी पीसीएस में तो इवन 70 रैंक निकाली थी। ठीक है, आरएएस के तो मैं खुद जानता हूँ, कई सारे लोग आरएएस सिलेक्ट हुए हैं, यूपी से हैं। तो ये वाली बातें यार ऐसे मत करो यार, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं बिल्कुल। देखो सिलेक्शन होता है, बेईमानी भी होती है, चीटिंग भी होती है, वो तो यूपी में भी होता है। अब यूपी पीसीएस में भी जैसे जो सिलेक्शन होता है उसमें भी बहुत सारे आरोप तो होते ही हैं। स्टेट पीसीएस में ये सब तो होता ही है कि थोड़ी चीटिंग तो होती है, थोड़े लोगों को पैसे वैसे दे के घुसेड़ लेते हैं इसमें, और ये बहुत ज़्यादा पैसा चलता है, इंटरव्यू में पैसा चल जाता है, ये मेंस में भी चल जाता है। ये सब बातें तो आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं, लेकिन फेयर सिलेक्शन भी होते हैं। मतलब जहां तक मेरा एनालिसिस है, ये मेरी पर्सनल राय है, मैंने देखा है कि जो स्टेट पीसेस में ओवरऑल सिलेक्शंस होते हैं उसमें करीबन 50% फेयर होते हैं, और 40 से लेके जितना भी, मतलब 10% किसी में 20%, 40%, या फिर और बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा सीटें। लेकिन फेयर सिलेक्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि फेयर सिलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होते हैं कि 100 अगर सीटें हैं आपकी तो मतलब 100 के 100 बेईमानी से आ गया, ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल। क्योंकि जो आयोग होता है या जो सरकार होती है उसको भी इतना तो समझाना ही पड़ता है, इतने तो साक्ष्य रखने ही पड़ते हैं कि यार लोगों में ये तो विश्वास रहे कि एकदम ही खत्म ना हो जाए कि नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है, मतलब चाहे कुछ भी कर लो। तो ऐसी चीज नहीं कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई की ईमानदारी से और आपका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है। आप यूपी के हो, आप बिल्कुल एमपी पीसीएस क्रैक कर सकते हो, आरएएस क्रैक कर सकते हो, बीपीएससी क्रैक कर सकते हो, झारखंड पीसीएस क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू में तो पार्शियलिटी होती है, तो उसके लिए आप ज्यादा नंबर ले आओ, मेंस में ज्यादा नंबर ले आओ, एसी में ज्यादा नंबर ले आओ, रिटर्न में आप कर लो ना ज्यादा। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आपको ये नहीं, आपके पास थोड़े कम चांसेस रहते हैं जो वहां पे एज कम्पेयर टू जो लोकल गाय होता है। तो बस ये एक चीज होती है। तो निराश बिल्कुल मत हो। राजस्थान पीसीएस के लिए तो हमने खुद ही ये सब चालू किया है। विजय उदय जी हमारे साथ, वो राजस्थान के वो बनाते हैं, करंट अफेयर वो बनाएंगे, बाकी मैं भी इनपुट दे दूंगा उसमें अगर आप लोग को जरूरत पड़ेगी तो ये सब आप बिल्कुल यूपी के हो तो हर स्टेट पीसीएस का भरो, यूपीएससी भी भरना चाहिए। देखिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस के एग्जाम तो भरोगे ही ना सब कुछ, क्योंकि वो तो लगभग सेम है सिलेबस ना, बस थोड़ी बहुत लोकल जीके पढ़नी है आपको जहाँ के भी। अगर आप यूपी के हो तो एमपी की और उत्तराखंड की और राजस्थान की, बिहार पीसीएस की, इन सब में भर सकते हो यार आप। और मेरा जहां तक मानना यह है कि ज्यादातर में 80% तो ओवरऑल जीएस सेम ही रहती है, जो 10-15% लोकल का होता है। अगर आपकी ओवरऑल वाली स्ट्रांग है ना तो लोकल से भी फर्क नहीं पड़ता, आप सिलेक्ट हो सकते हो। थोड़ा बहुत लोकल आप मान लो मेंस में पढ़ सकते हो, थोड़ा जीके के लिए जो वहां से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है। तो ये मेरी राय है। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होना, जितने भी मेरे पास मैसेज आए वो लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हो। मेरा जो पर्सनल राय है वो मैंने बताया इसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।